ओनली एग्जाम ट्रिक यूट्यूब चैनल में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो जो है आपका बायोलॉजी से जुड़ा हुआ है और इसमें जो है बायोलॉजी से जुड़े हुए जो वीडियो हैं इसमें कुल जो है 100 प्रश्न हैं आपके। और 100 प्रश्न जो है सभी सभी टॉपिकों का मिक्स है और ये जो है आपको सभी एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण है। ख़ास करके ये जो वीडियो है ये पीसीएस द्वारा पूछा गया है और ब्लैक बुक से है। अब देखिए, पहला क्वेश्चन को हम आपको दिखाते हैं, रेलवे में 15 बार पूछा है। देखिए दूसरा जो है, दूसरा क्वेश्चन जो है आपका रेलवे में 14 बार पूछा है। तीसरा क्वेश्चन रेलवे में 12 बार पूछा है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाँ, ये किस तरह के प्रश्न जो है आपको ये सारे हैं। ये सभी जो है प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट हैं और रेलवे में बार बार रिपीट होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्नों से और कुल जो है 100 प्रश्न हैं। चलिए, किस पोषक तत्व की कमी से रतौंधी या खराब दृष्टि होती है? तो विटामिन ए की कमी से होती है। चिकन पॉक्स, इन्फ्लुएंजा, हेपेटाइटिस, डेंगू, पोलियो, रेबीज, एड्स, रिंडरपेस्ट, स्वाइन फ्लू और सामान्य सर्दी किस सूक्ष्मजीव के कारण होते हैं? तो विषाणु के कारण होते हैं। ऑक्सीजन जो जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, ऑक्सीजन जो जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, प्रकाश संश्लेषण का एक उत्पाद है और से आती है तो पानी से आती है। आगे देखिए, कौन सा विटामिन एक वसा में घुलनशील विटामिन है जो रक्त के थक्के जमने, हड्डियों के चयापचय और रक्त कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करने में भूमिका निभाता है? तो विटामिन के। स्कर्वी किस विटामिन के कमी से होता है? तो ये विटामिन सी के कमी से होता है। बेरी किस विटामिन के कमी के कारण होता है? तो थायमिन बोले तो विटामिन बी1 के कमी के कारण होता है। मनुष्यों में प्रत्येक कोशिका में सामान्य रूप से गुणसूत्रों के 23 जोड़े होते हैं। आत्मघाती बैग या पाचन बैग या कोशिका का एटम बॉम्ब जो है लाइसोसोम को कहा जाता है। लाइसोसोम को कहा जाता है। पौधे में जल परिवहन के लिए उत्तरदायी है? तो जाइलम है। कौन सा विटामिन लोकप्रिय रूप से सनशाइन विटामिन के रूप में जाना जाता है क्योंकि यह सूर्य की किरणों से प्राप्त होता है? तो विटामिन डी। सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता रक्त समूह कौन सा है? तो AB प्लस है। मस्तिष्क का कौन सा भाग आसन, संतुलन और समतुल्यता के रख रखाव को नियंत्रित करता है? तो अनुमस्तिष्क। एक वयस्क मानव शरीर में हड्डियां होती है? तो 206 हड्डियां होती है। आगे, किसको कोशिका का शक्ति गृह यानी कि ऊर्जा गृह कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को। एक सामान्य व्यक्ति में प्रति मिनट हृदय की धड़कन की औसत दर क्या होती है? तो 72 बार होती है। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है? तो फीमर है। अंतःस्रावी ग्रंथियों में से किसे मास्टर ग्रंथि के रूप में जाना जाता है? तो वो है पीयूष ग्रंथि के रूप में जाना जाता है। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के रूप में जाना जाता है। सबसे बड़ा, लंबा और उड़ने में असमर्थ जीवित पक्षी कौन सा है? तो शुतुरमुर्ग है। 5 जगत वर्गीकरण किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो रॉबर्ट एच व्हिटेकर के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। एंजाइम होते हैं जो जीवित कोशिकाओं के भीतर उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं? तो प्रोटीन होते हैं। पानी में घुलनशील विटामिन का चयन करें? तो BC जो है पानी में घुलनशील है, बाकी भाषा में। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रिकेट्स यानी विकृत हड्डियां या सूखा रोग। यदि अपशिष्ट पदार्थ पीने के पानी के स्रोत को दूषित कर दे तो कौन सा रोग फैलेगा? तो टाइफाइड फैलेगा। किस प्रकार के सूक्ष्म जीव से टाइफाइड होता है? तो जीवाणु से होता है। पीलिया के संक्रमण के कारण होता है? तो यकृत के संक्रमण के कारण होता है। पित्त स्रावित यानी उत्पादित होता है यकृत में, लेकिन जमा होता है पित्ताशय में। हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन दोनों को बढ़ने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो आयरन की आवश्यकता होती है। ब्रिक की क्रियात्मक इकाई क्या है? तो नेफ्रॉन है। ब्रिटिश वैज्ञानिकों ने दुनिया के पहले वयस्क भेड़ के क्लोन को क्या नाम दिया? तो डॉली नाम दिया। वह वर्णक जो मानव त्वचा, बाल, आंखों को उनका रंग देता है कहलाता है? तो मेलानिन कहलाता है। में प्रति ग्राम उच्चतम प्रोटीन पाया जाता है? तो ये ऑप्शन पर चलेगा सोयाबीन। लौंग आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला मसाला फूल की कली से प्राप्त किया जाता है। को पादप जगत का उभयचर कहा जाता है? तो ब्रायोफाइटस को पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। हल्दी, अदरक और प्याज संशोधित तना है। क्या है? तना है। कोशिकाओं की संरचना जिसमें प्रकाश अवशोषित करने वाले वर्णक होते हैं क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट है। पौधे का सामान्य प्रजनन अंग कौन सा है? तो फूल है। जंतु विज्ञान का जनक कौन है? अरस्तु। जीव विज्ञान, जंतु विज्ञान और राजनीतिक विज्ञान तीनों का जनक जो है अरस्तु है। बच्चे के लड़की होने के लिए वंशागति में मिले गुणसूत्र का सही जोड़ा कौन सा है? तो पिता से X और माता से भी X।
कौन सा गुणसूत्र संयोजन पुरुष में पुरुषत्व के लिए उत्तरदायी है? तो एक्स और वाई। मानव आंख के किस भाग पर प्रतिबिंब बनता है? तो रेटिना पर। एक संयोजी उत्तक नहीं है तो हृदय की मांसपेशी, कंकाल की मांसपेशी, हृदय उत्तक नहीं है, ऑप्शन पे चलेगा। बालों, उंगलियों के नाखून, खुरों और सींगों में मौजूद प्रोटीन तो केरोटीन प्रोटीन होता है। कॉड लिवर ऑयल और गाजर में विटामिन ए होता है। विटामिन सी का सबसे ज़्यादा समृद्ध है तो आंवला और नींबू। प्रभावित व्यक्ति का मलमूत्र पीने के पानी में मिल जाने से कौन सा रोग होता है? तो हैजा रोग होता है। मिनीमाटा बीमारी एक तंत्रिका विकार है जो वैसे मछली को खाने से उत्पन्न होता है जो पारा से के साथ प्रदूषित होती है। मलेरिया और कालाजार किसके कारण होता है? तो ये प्रोटोजोआ के कारण होता है, प्रोटोजोआ के कारण होता है। मलेरिया का इलाज कुनैन दवा से किया जा सकता है जो प्राप्त होता है तो सिनकोना के पेड़ से। छोटे बच्चे को से बचाने के लिए ट्रिपल एंटीजन यानी डीपीटी का टीका दिया जाता है। डिप्थीरिया, परट्यूसिस, काली खांसी और टिटनेस। मनुष्यों में ऑक्सीजन के परिवहन के लिए जिम्मेदार है तो हीमोग्लोबिन जो है जिम्मेदार है। किस गैस के साथ हीमोग्लोबिन अधिकतम सादृश्य होता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत है। मुंह में स्रावित लार को पचाता है तो स्टार्च पचाता है। मनुष्य का रक्तचाप सामान्य रक्तचाप होता है तो 120/80 होता है। मानव एबीओ रक्त समूह प्रणाली का वर्णन करने के लिए 1930 में किस वैज्ञानिकों को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो कार्ल लैंडस्टीनर को सम्मानित किया गया था। रक्त समूह ओ निगेटिव वाले व्यक्ति को सार्वभौम दाता माना जाता है। रक्त का कौन सा घटक रक्त के थक्कों के निर्माण में मदद करता है? तो प्लेटलेट्स। पीयूष ग्रंथि स्थित होती है मस्तिष्क के आधार में। मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन का स्राव करता है? तो अग्नाशय। दही के निर्माण के लिए कौन सा जीवाणु जिम्मेदार है? तो लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस। इमली और अंगूर में पाए जाने वाला अम्ल जो है टारटेरिक अम्ल है। मनुष्य में सामान्य उपवास रक्त शर्करा का स्तर प्रति 100 मिलीलीटर रक्त में 80 से 100 मिलीग्राम होता है। पत्तियों से वाष्प के रूप में पानी किस प्रक्रिया द्वारा निकलता है? तो बाष्पोत्सर्जन द्वारा। क्लोरोफिल में होता है तो मैग्नीशियम होता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान निकलने वाली गैस है तो ऑक्सीजन है। सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव है तो कॉलेप्रोटैक्सीफोलिया यानी शैवाल है। हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है तो कार्बोहाइड्रेट। यीस्ट और मशरूम किस प्रकार के जीव का उदाहरण है? तो कवक यानी फंगी। वह सबसे छोटा पक्षी जो पीछे की तरफ भी उड़ सकता है तो हमिंग बर्ड यानी गुंजन पक्षी, जिसे हेलीकॉप्टर बर्ड भी कहते हैं। द्विलिंगी जीव का उदाहरण जिसमें पर निषेचन होता है तो हाइड्रा है द्विलिंगी जीव का उदाहरण। कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है। सर्वाइवल ऑफ द फिट टेस्ट की अवधारणा सबसे पहले किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो चार्ल्स डार्विन के द्वारा प्रस्तुत की गई थी। द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया? तो चार्ल्स डार्विन ने दिया। पोलियो क्या है? तो एक विषाणु है। सिग्मॉइड बृहदांत्र का हिस्सा है तो बड़ी आंत का हिस्सा है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो स्टेपिज है जो कान में पाई जाती है। मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाला संयोजी ऊतक है तो कंडरा है। कौन है? कंडरा। जीरोफथालमिया एक अल्पता रोग है जो की कमी के कारण होता है तो विटामिन ए की कमी के कारण होता है। धातु जो विटामिन B12 का एक घटक है तो वह है कोबाल्ट 60 या कोबाल्ट भी कह सकते हैं। मसूड़ों से खून आना और दांतों का ढीला होना किसकी कमी के कारण होता है? तो विटामिन सी की कमी के कारण होता है। एस्कॉर्बिक एसिड का लोकप्रिय नाम क्या है? तो विटामिन सी है। कैल्शियम के अवशोषण के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो विटामिन डी आवश्यक है। कौन सा एंजाइम पेट में प्रोटीन को पचाता है? तो वह है पेप्सिन। किसकी उपस्थिति के कारण रक्त वाहिकाओं में बहने के दौरान रक्त का थक्का नहीं जमता है? तो हिपैरिन के उपस्थिति के कारण। रक्त के थक्के जमने का कारण बनता है तो थ्रोम्बिन। आहार में लोहे की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया यानी खून की कमी। कौन सी बीमारी एक एक्स से जुड़ी अप्रभावी बीमारी है जो कार्यात्मक प्लाज्मा जमाने वाले कारक यानी कि भी ट्रिपल या फिर कह सकते हैं 8 F8 की कमी से होता है जो सहज उत्परिवर्तन से उत्पन्न या आरंभ हो सकता है तो हीमोफीलिया ए। घेंघा रोग का सबसे आम कारण किस पोषक तत्व की कमी है? तो है आयोडीन। क्या है? आयोडीन। आगे देखिएगा, प्रोटीन की अत्यधिक कमी से कौन सा रोग होता है? तो क्वाशियोकर रोग होता है। कौन सा संचारी रोग वायरस के कारण होता है? तो खसरा रोग जो है वायरस के कारण होता है। मलेरिया एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में मादा एनफ्लूएंजा मच्छर द्वारा फैलता है।
कवक से होने वाला रोग है तो दाद है, दाद। सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणें त्वचा कैंसर का कारण बनती है, त्वचा कैंसर का कारण बनती है। लॉक्ड जा डिसऑर्डर रोग का दूसरा नाम जो है धनुस्तंभ यानी धनुस्तंभ या धनुष टंकार है। बैसिल कैलमेट ग्यूरिन वैक्सीन, जिसे बीसीजी टीका कहा जाता है, किस बीमारी को रोकने के लिए एक टीका है? तो तपेदिक यानी क्षय रोग। एक सामान्य मानव 1 मिनट में 14 से 18 बार श्वसन करता है। मानव शरीर के किस अंग में कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में संचित होते हैं? तो यकृत में। एक स्वस्थ वयस्क व्यक्ति में प्रति घन मिलीलीटर रक्त में औसतन कितने मिलियन लाल रक्त कोशिकाएं मौजूद होती है? तो 5 से 5.5 मिलियन, 5 से 5.5 मिलियन। सबसे छोटे रक्त वाहिकाओं को जिसकी मोटाई एक कोशिका जितनी होती है जिन्हें कहा जाता है तो केशिकाएं कहा जाता है। कौन सी नस फेफड़ों से शुद्ध रक्त को हृदय में लाती है? तो फुफ्फुस शिरा। तो चलिए दोस्तों, ये जो है रेलवे में पूछे जाने वाले 100 इंपॉर्टेंट प्रश्न थे जो सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आज बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।